तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा, ये बताओ जल्दी से, सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज क्लियर है? सभी को स्क्रीन दिख रही है? आवाज और स्क्रीन सबको क्लियर है? चलो ठीक है। तो भाई हमारी फर्स्ट क्लास, अच्छा कुछ बच्चों की आज फर्स्ट क्लास होगी और कुछ बच्चे पहले से क्लास करते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आज से शुरू हो रहा है। जो हम 10th क्लास में, जो कुछ समय बाद हम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उसकी तैयारी हम आज से शुरू कर रहे हैं। और वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, हमारा जो चैप्टर का नाम है चैप्टर 1, इसको आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज तो यही है कि आपकी क्लास कब होगी, किस टाइम होगी। दूसरी चीज, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ। तीसरी चीज, आपको क्लास में क्या क्या, किन किन चीजों का ध्यान रखना है ना। और चौथी चीज, पोल में कैसे आंसर करना है, जो कि आपको पता है, जो क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी ये काम किया था। ठीक है, तो उस चीज को हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं टाइम टेबल से, है ना। अच्छा, आपको कैसे पता भाई? मानसी, आपको कैसे पता? चलो, तो ठीक है। चलो, तो टाइम टेबल आपको पता है। आपकी जो क्लास का टाइम होगा, सबको पता होता है, ओके। आपके जो क्लास का टाइम होगा वो 8:30 से 9:30 बजे शाम में होगा। ठीक है, और आपके किस किस दिन क्लास होगी? तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपकी क्लास होगी। तो ये आपका टाइम टेबल है। हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस का जो टाइम होगा वो होगा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आप लोग नोट डाउन कर लो। इस टाइम से आपकी क्लासेस शुरू हुआ करेंगी। 1 घंटा आपकी क्लास चला करेंगे। ओके, गुड। चलिए, तो ये टाइम आप सबने नोट डाउन कर लिया? लिख लो कहीं पे, जिससे आप कहीं कभी भूले ना और टाइम से आप क्लास में आ जाए। चलिए, अब बात करते हैं आगे। अब आप लोगों का जो सवाल था कि सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो। अच्छा, जिनको मेरा नाम पता है उनको छोड़कर बाकी लोग गैस करो कि मेरा नाम कौन से लेटर से शुरू है। मेरे नेम का फर्स्ट लेटर आप लोग बताओ। जिनको पता है वो नहीं बताएंगे। जैसे हीना को पता है, ज्योति को पता है, चिराग को पता है। इन तीनों को तो पता है क्योंकि ये स्टार्टिंग में क्लास में आ गए थे। डी, ओके। इन्होंने अपना नाम बताया था मुझे। अपना नाम एक बार और लिख दो। ये नैन्सी या मानसी, कुछ ऐसी नाम आपने बताया था। आपके नाम में सी आता है ना? जिया, ओके जिया। जिया ने बताया है डी से स्टार्ट होता है मेरा नाम। बाकी लोगों को क्या लगता है भाई, डी से होता है या किसी और लेटर से? हाँ जी, ए, ओके साहिमा, ए से शुरू हो रहा है। डी, जी। तो मैं पता है इस चीज से ये टेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो मैसेज आया है ना, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जो मैसेज आया है वो आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। एस, क्योंकि उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम डी से ही शुरू हो रहा है। ओके, तो जिया ने सही बताया। तो नाम मेरा दीपक शर्मा और आई बिलोंग्स टू गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ओके नैन्सी, एंड मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक इन ईसीई ब्रांच। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स का, टीचिंग लाइन। ठीक है, तो ये है मेरे बारे में। बताओ, अब इसमें से आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा, आप भी गाजियाबाद में ही थे पहले? ओके चिराग। हाँ ज्योति, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी, बताओ। इसमें तो कोई इंट्रोडक्शन में तो कोई वो नहीं है ना किसी को डाउट? इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये नाम है, ये पता है, ठीक है, ये योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, और ये एक्सपीरियंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके,
चलिए, तो अब जल्दी से हम इन चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये कुछ चीजें लिखी हुई है जो आपको करनी है क्लास में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, हैव टू सिट इन अ क्वाइट प्लेस। आपको एक ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर हर तरफ शांति ही शांति है, ठीक है। क्वाइट प्लेस पे आपको बैठना है जहां पर कोई आवाज ना आए। हैव टू सिट विद कॉपी एंड पेन पेंसिल, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो उसके लिए पेन चाहिए। अब खाली पेन से क्वेश्चन सॉल्व होगे नहीं, उसके लिए पेपर चाहिए। अब पेपर कहाँ मिलेगा, पेपर कॉपी में मिलेगा। तो हमें पेन और कॉपी ये लेकर अपने साथ रखना है, जिससे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस। बताइए, ये चीज समझ आई सभी को? कॉपी मिलेगी दुकान से, यस। ठीक है, नेक्स्ट, हैव टू कम टू क्लास ऑन टाइम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आज काफी लोग लेट आए हैं, है ना, तो भाई आपको 8:30 आ जाना। 8:30 से आपकी क्लास शुरू हुआ करेगी, 9:30 तक चला करेगी, ठीक है। तो जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनको भी बोल देना कि चलो भाई, क्लास में 8:30 से क्लास है, परसों होगी अब आपकी अगली क्लास, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, मेक नोट्स एंड टेक स्क्रीनशॉट्स। तो जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो भी चीज मैं कहूँ नोट डाउन करने के लिए, आपको वो लिख लेनी है जल्दी से, जिससे आपको चीजें याद रहे। चलिए, यूज चैट बॉक्स टू आस्क क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको चैट बॉक्स का यूज करना है। पोल्स हैव टू बी आंसर्ड, ठीक है, पोल में आंसर करना है। टू होमवर्क डेली, डेली आपको होमवर्क करना है। मोबाइल हैव टू बी चार्ज, फिर से वही, क्लास आपकी ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल चाहिए, और मोबाइल होता है चार्ज। अगर आप मोबाइल चार्ज नहीं करोगे तो फिर क्लास नहीं कर पाओगे, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मोबाइल हैव टू बी चार्ज, मोबाइल चार्ज रखना है, सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। यस, वेरी गुड ज्योति। नेक्स्ट, हैव टू सिट इन अ गुड नेटवर्क प्लेस एट होम। अब फोन में इंटरनेट का रिचार्ज तो करा लिया, पता चला इंटरनेट का रिचार्ज हो गया लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे फोन में, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है ना। रिचार्ज तो हमने करा लिया, अब जगह ऐसी हम बैठे हुए हैं जहां पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे। तो अगर नेटवर्क नहीं आएंगे तो फिर इंटरनेट नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा तो क्लास नहीं चलेगी, क्लास नहीं चलेगी तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर आपको बैठ, ओके, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बताओ, इसमें कुछ पूछना है क्या किसी को? आसान शब्दों में आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, तो ये सब काम आपको करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने हैं, है ना। अब क्या क्या नहीं करना है वो भी देख लेते हैं, जो आपके डोंट्स हैं। डू नॉट अनम्यूट योर सेल्फ, ठीक है। तो आपको अनम्यूट आपको तभी करना है जब कोई डाउट आपको हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अनम्यूट अपने आप को माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज, क्योंकि माइक अगर आप ऑन करोगे तो क्लास में डिस्टरबेंस होगी, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, डू नॉट डू अननेसेसरी कमेंट्स इन चैट सेक्शन। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करने हैं। डू नॉट लीव द क्लास, क्लास आपको नहीं छोड़नी है। पूरी क्लास में एक बार आ गए 8:30 बजे तो 9:30 बजे तक आपको क्लास में रहना है, ये चिपक जाना है एकदम क्लास से, फेविकोल के जोड़ की तरह, ओके। डू नॉट कीप एनी डाउट, कोई डाउट अपना रखना नहीं है, सारे डाउट्स को गायब कर देना है, ठीक है। तो ये वो काम है जो आपको नहीं करने, ठीक है। चलो जल्दी नेक्स्ट, स्कोर देख ले। ये आपको जानी पहचानी लग रही होंगी चारों स्क्रीन, लग रही है क्या सभी को जानी पहचानी? बहुत बार देखी होंगी, बताओ जल्दी से, जानी पहचानी लग रही है क्या चारों? है ना, हाँ बहुत बार देखी। हाँ, पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद पढ़ाता हूँ। तो ये मैं बता चुका हूँ, माइक बंद रखना है, कैमरा बंद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोल में आपने आंसर किए होंगे लास्ट में, हाँ पोल के लिए, तो उसी के लिए है ये। कोई बता दो मुझे कैसे करते हैं पोल में आंसर, कोई बताएगा? माइक ऑन करके सभी लोग सुन लेंगे, जल्दी जल्दी बता दो कैसे करते हैं पोल में आंसर। सबसे पहले ये 3 डॉट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करके एक्टिविटीज में जाएंगे। एक्टिविटीज में जाने के बाद पोल्स 1 एक्टिव, उसके बाद 4 ऑप्शंस, और जो भी ऑप्शन आपका ठीक है, मान लो सी ऑप्शन आपका ठीक है, उस पर क्लिक करो और वोट करो, ठीक है। तो ये थी छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी।
फर्स्ट क्लास है, थी नहीं है, तो ये चीजें बतानी जरूरी थी। तो अब मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन, क्लास में क्या करना है क्या नहीं करना है, पोल में कैसे आंसर करना है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, स्टार्ट करते हैं। चलो चलो, तो मुझे बताओ, आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में आज तक पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, टिल डेट यू मस्ट हैव रीड अबाउट मैनी नंबर्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स डू यू नो। तो आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में अब तक पढ़ा है सभी ने। तो मुझे आप लोग बता सकते हो कि आपने कौन कौन से नंबर के बारे में पढ़ा होगा, क्या कौन कौन से नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं, बताओ। बताओ भाई जल्दी से, कौन कौन से नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। माइक ऑन करके बता सकते हो। होल नंबर, नेचुरल नंबर, वेरी गुड हिना। बाकी लोग, इवन, वेरी गुड नैन्सी। बाकी लोग, बाकी लोग भी बताओ भाई। मानसी, सॉरी मानसी। हाँ जी, होल नंबर, नेचुरल, रियल नंबर। ओके जिया, वेरी गुड। देखो मुझे कुछ बच्चों के नाम याद हो गए, साहिमा, ओके, ज्योति रैशनल, इरेशनल, ओके, जिया रैशनल, ओके वेरी गुड। तो आप सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आपने इन्हीं नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो इन्हीं नंबर्स को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चलो, तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स। तो क्या होते हैं भाई नेचुरल नंबर्स, कोई बताएगा मुझे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ओके ज्योति, जो एक से स्टार्ट, वेरी गुड हिना, ओके वेरी गुड, ओके। राम मेहर खन्ना नाम से जो स्टूडेंट है, एक बार और अपना नाम आप टाइप कर दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के नाम याद करने की। खुशी खन्ना नाम से है, वेरी गुड, ओके। मानसी है, हाँ नैन्सी, सॉरी नैन्सी, मानसी, साहिमा, वेरी गुड। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, है ना, चीजों को गिनते हैं। किसी भी चीज को अगर मैं गिनने के लिए, काउंट करने के लिए आपसे कहूं, तो आप हमेशा कहां से काउंट करना शुरू करोगे, कहां से, वन से, है ना। मैंने आपसे कुछ भी काउंट करने के लिए कहा तो आप हमेशा उसको वन से ही काउंट करना शुरू करोगे। वही नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं, वेरी गुड, टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये कहां तक जाते हैं, ये कहां तक जाते हैं, बताइए जल्दी से, कहां तक जाते हैं नेचुरल नंबर्स, कहां तक जाते हैं भाई, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कहीं खत्म ही नहीं होते, चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये वन से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये कहीं भी खत्म नहीं होते। ओके, चलिए, ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स के बारे में बताइए जल्दी से, होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। जीरो, ओके जीरो, ओके जीरो, वेरी गुड। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स क्या थे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स थे। अब अगर मैं इनमें एक जीरो को और इंक्लूड कर दूं, है ना, अगर मैं इनमें एक जीरो, ये जो नेचुरल नंबर्स थे, इनमें अगर मैं एक जीरो और मिला दूं, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं फिर, इंटीजर्स क्या होते हैं, आप लोग ही बता रहे हैं सब कुछ। आप देखो, मैं बाद में बता रहा हूं, पहले आप लोग ही बता रहे हो, वेल डन, वेरी गुड। आप ही बताओ इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल भी आपने बताया, होल भी आपने बताया, अब इंटीजर्स ही बताओ, इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं। हाँ जी ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, ओके हिना। बाकी लोग भी बताएं भाई, हिना ने आंसर दिया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको होल नंबर्स पता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, से लेकर इनफाइनाइट, ये हमारे क्या हो गए, होल नंबर्स।
अब अगर इन होल नंबर्स में मैं -1, -2, -3 और -4, ठीक है, इन नंबर्स को और इंक्लूड कर, तो ये जो कलेक्शन है नंबर्स का, जिसमें -1, -2, -3, -4, 0 और 1 2 3 4 5, इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। हमारे मन में ये बात बनी हुई है कि सर सभी नेगेटिव, सभी पॉजिटिव और जीरो को मिलाकर हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो सभी नेगेटिव और सभी पॉजिटिव हम नहीं लेते इंटीजर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिख दूं -4.5, तो ये भी तो एक नेगेटिव नंबर है, ये भी तो एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप ये लिख के बताओगे कि -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये होता है इंटीजर्स। हम ये नहीं कहेंगे कि सभी हाउ हाउ बस ये डेसिमल नंबर होता है, इसलिए इंटीजर्स ये होते हैं। कैटेगरी इंटीजर्स की कैटेगरी में इनको डाला गया है जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा। ठीक है। जीरो इंटीजर में नहीं आता, आता है, बिल्कुल आता है। नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, इन सबको मिलकर हम इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको कैसे याद रखनी है चीजें? जब पहले हमने काउंटिंग शुरू की, फिर काउंटिंग में जीरो मिला दिया, और फिर होल नंबर्स में हमने नेगेटिव वाले नंबर्स मिला दिए, तो इंटीजर्स में। तो बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर हुई इन चीजें? फिर मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जल्दी से आप मुझे ये बता दो, अगर इनमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। हाँ जी, बताइए। ज्योति, जिया, अंजलि झा, चिराग, हिना, खुशी खन्ना नाम से हैं, मानसी, नैन्सी एंड साहिमा। सब बता दो जल्दी से। सबको क्लियर हुआ ये? सबको क्लियर हुआ? बताओ जल्दी जल्दी, है ना? आसान है। कुछ डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी। ज्योति क्लियर हो गया ना आपको? ज्योति के अलावा नैन्सी और मानसी एंड साहिमा, सभी को क्लियर है? आप लोगों ने नो लिखा था क्योंकि शुरू में। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक, ओके। चलो तो कुछ क्वेश्चंस है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अच्छा, हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहली चीज तो आप अपना एसआरएन नंबर, अपने स्कूल का नाम लिख दो। मैं आपको हिंदी मीडियम में शिफ्ट करा दूंगा। ठीक है। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं और इस बैच में जुड़ गए हैं, तो आप अपना स्कूल का नाम और अपना एसआरएन नंबर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। और बाकी इस क्लास के लिए मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बताना। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हाँ जी, ये बैच इंग्लिश मीडियम का है। साहिमा, आप भी हिंदी से हैं क्या? ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और कौन है भाई हिंदी मीडियम से? अपना नाम और सारा नंबर लिख दो, जो भी है आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। ठीक है, आप लिख दीजिए, तब तक बाकी लोग इस क्वेश्चन को करें। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? बताइए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स। जीरो नहीं। जो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स होते हैं, मैंने अभी बताया, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर बताया मैंने, वन से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? वन से। 1 2 3 4 5, वन से स्टार्ट होते हैं।
प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहां तक जाते हैं, अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई, 1, या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1। क्लियर, सभी को क्लियर ये चीज, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। कोई डाउट? सेकंड, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है फिर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, 0, 0, ओके, 0, 0, वेरी गुड। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, 0। यस, ये क्लियर हुआ, बताइए, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, कोई नहीं होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे, वी कांट से, हम कह नहीं सकते, वी कांट से, हम नहीं बता सकते, हम नहीं कह सकते कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। अच्छा, आप बोल लो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं। अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो अगर आप बोलोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। होता है क्या कोई नंबर इन्फिनिटी? इन्फिनिटी एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका यूज हम करते हैं ये बताने के लिए कि ऐसी चीज जो एंड, जिसका कोई एंड नहीं है ना। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी इंग्लिश का एक वर्ड होता है, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि जो कहीं खत्म ही ना हो, उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, हम नहीं बता सकते, वी कांट से, क्योंकि, हाँ, आप ये बोलोगे क्योंकि वो कहीं खत्म नहीं होते, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को? थर्ड वाला, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, यस और नो, जल्दी से बता दो अगर सबको क्लियर है तो। अगर सभी को ये क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ आज, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताइए, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर बता सकते हैं आप, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट। इंटीजर्स पढ़े थे अभी, पूर्णांक पढ़े थे आप लोगों ने, वेरी गुड ज्योति। बाकी लोग, हिना बोल रही है नहीं बता सकते। अच्छा, -1 बोला है ज्योति ने, हिना ने बोला है नहीं बता सकते, बाकी लोग क्या कहते हैं, वी कांट से। ओके साहिमा। अच्छा, चलो मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी लोग मुझे उसका आंसर देना। मैं आपसे बोल रहा हूँ, -5 और -3, इसमें से कौन कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर बड़ा है, -5 और -3 में से कौन सा नंबर बड़ा है? अच्छा, 5 तो कोई नंबर मैंने लिया ही नहीं, मैंने -5 और -3 लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो खुशी, इनका नाम चारू था, और मानसी, आप दोनों ने बोला 5, 5 तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया, मैंने बोला -5 और -3, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? सभी लोग 5 बोल रहे हैं, -5, सॉरी। देखो, ऐसा नहीं होता, जब आप नेगेटिव नंबर्स की बात करते हो, जब आप
नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है। जो चीज छोटी है वो बड़ी हो जाती है, जो बड़ी है वो छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, आप सभी ने नंबर लाइन पढ़ी है, नंबर लाइन सभी ने पढ़ी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, नंबर लाइन में बीच में जीरो होता है। ठीक है, जीरो के साइड में इधर 1 2 3 4 5 6, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5, यही होते हैं। बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन, यही होती है नंबर लाइन। हिंदी वाले बच्चे, संख्या रेखा। बताइए होती है या नहीं होती? इसी को बोलते हैं संख्या रेखा या नंबर लाइन। इसको बीच में जीरो होता है, इस तरफ एक 1 2 3 4 5 6, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 मेरा आपसे सवाल है, 2 और 4 में से कौन सी संख्या या कौन सा नंबर ग्रेटर है? 2 और 4 में से, 2 ये रहा, 4 ये रहा, कौन सा नंबर ग्रेटर है 2 और 4 में से? 2 और 4 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? 4 है या नहीं? अरे 2 और 4 में से क्या ज्यादा होता है? 4 ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप 2 ज्यादा होता है, 2 और 4 में से क्या ज्यादा होता है? 4 होता है ना। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या देखा? नंबर लाइन में जो राइट हैंड साइड पर आ रहा है, नंबर लाइन पर 2 यहां पर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 4 यहां पर है। तो जो चीज नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में आती है, राइट हैंड साइड में आने का मतलब है दाईं ओर जो आती है। ठीक है, आप देखो ना, ये आपके लेफ्ट साइड में है और ये आपके राइट साइड में है। जो नंबर राइट साइड में आता है वो बड़ा होता है। नंबर लाइन पर जो नंबर राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट वाले नंबर से। चेक कर लो आप, 3 और 5 को देख लो, क्या बड़ा है? 5। तो 3 कहां पर है? 3 ये रहा, 5 ये रहा, तो 5 राइट साइड में है 3 के। तो राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो बड़े होते चले जाते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? नंबर लाइन पर राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, यस और नो? ये चीज बताओ। देखो ना, आप इनको देखो, इन नंबर्स को देखो, राइट साइड में जा रहे हो जैसे ही बड़े होते जा रहे हैं। 6 और 5 को देखो, 6 राइट में है, 5 लेफ्ट में है, तो कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। राइट वाले नंबर बड़े होते हैं, राइट वाले नंबर बड़े होते हैं। ठीक इसी तरीके से -5 और -3 को देखो, -5 और -3 को देखो, कौन सा नंबर बड़ा है? -5 और -3 में से, यस माइनस, हाँ ज्योति आपने सही बोला, जो नंबर राइट साइड में है वो बड़ा है। -5 और -3 में से कौन सा नंबर है राइट साइड में? ये है ना, ये राइट में है आपके, ये लेफ्ट में है, तो -3 बड़ा होगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ठीक है, ये तो था कॉन्सेप्ट कि नंबर लाइन पर जो नंबर राइट साइड में है वो ग्रेटर होता है। और डायरेक्ट तरीका याद रखने का ये है, अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है, कि अगर किसी नंबर के आगे माइनस लग जाए, अगर किसी नंबर के आगे माइनस लग जाए तो अगर जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। अगर किसी नंबर जैसे 5 और 3 है, अगर मैं 5 और 3 लिख दूं तो सिंपल बात है, 5 ग्रेटर है। लेकिन अगर मैं इनके आगे माइनस लगा दूं तो जो बड़ा है वो छोटा हो गया, जो छोटा है वो बड़ा हो गया। तो अब कौन बड़ा होगा? -3। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि नंबर लाइन पर जो नंबर राइट साइड में आता है वो नंबर बड़ा होता है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? यस और नो? यस और नो? अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। सिंपल तरीका, किसी नंबर के आगे माइनस लगते ही उस नंबर के जो वो है ना, बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, उसके वो बदल जाते हैं, उसके व्यवहार बदल जाता है, चेंज हो जाता है, वो नेचर नेचर उसका चेंज हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, चेंज हो जाते हैं, किसी भी चीज से चेंज हो सकता है कोई भी इंसान। पहले कुछ और था, उसको कुछ मिल गया तो वो चेंज हो गया। ऐसे ये है नंबर, माइनस मिलते ही चेंज हो जाएंगे। इनको माइनस मिला और जो छोटा है वो बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा। ठीक है, चलो अब आंसर दो मुझे इस क्वेश्चन का। अब मुझे बताओ लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर अब कौन सा होगा? तो लार्जेस्ट कौन सा होगा? -1, क्योंकि -1
सबसे राइट में आ रहा है ना, मैंने बताया ना। वन तो वैसे तो छोटा होता है, वन तो छोटा होता है, लेकिन माइनस लगते इसके तेवर बदल गए, इसके तेवर बदल गए, अब ये लार्जेस्ट हो गया, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। तो एकदम सही आंसर दिया था ज्योति ने, इसका सही आंसर क्या होगा? -1। अगर ये सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बताइए। अच्छा, ये -5 के आगे भी हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है नंबर लाइन 5 तक ही है, ठीक है, आगे ये चलती जाएगी, -5, -6, -7, ऐसे ही इधर भी ये चलती जाए। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो बताओ स्मॉलेस्ट बता सकते हो क्या आप? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं होते, स्मॉलेस्ट तो पता नहीं कहां जाके रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा। लार्जेस्ट तो ये हो गया, स्मॉलेस्ट तो क्योंकि स्मॉलेस्ट लेफ्ट में होते हैं ना, स्मॉलेस्ट मैंने बताया, लार्जेस्ट होते हैं राइट में, स्मॉलेस्ट होते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट में देखोगे जब आप, तो ये तो खत्म ही नहीं हो रहा कहीं भी, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर को मैं कह देता हूं वी कांट से। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट 5 इंटीजर्स बता सकते हो क्या? फर्स्ट 5 इंटीजर्स, फर्स्ट 5 इंटीजर्स क्या आप बता सकते हैं कौन से होंगे फर्स्ट 5 इंटीजर्स? तो इंटीजर्स तो अच्छा, इंटीजर्स शुरू कहां से होते हैं? नहीं पता जी हमें, इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं, क्या आप बता सकते हो इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये सारे इंटीजर्स हैं, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, जीरो से शुरू होते हैं? नहीं ही ना, जीरो, ये भी तो फिर इंटीजर्स हैं, इधर वाले भी तो इंटीजर्स हैं, अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तो ये कहाँ गए? ये भी तो इंटीजर्स है, ये भी तो इंटीजर्स है, ये भी तो एक इंटीजर है। जीरो से तो होल नंबर शुरू होते हैं। याद करो मैंने क्या बताया था, इंटीजर्स क्या होते हैं, याद करो, मैंने ये बताया था, इधर लिख देता हूं, मैंने ये बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनमें ये सभी नंबर्स आए। इंटीजर्स मैंने बताया था जिनको हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, 0, -1, -2, -3, -4, ठीक है, इधर 1, 2, 3, 4, इधर भी ये चलते जाएंगे, इधर भी ये चलते जाएंगे, इनको हम बोलते हैं क्या? इंटीजर्स, पूर्णांक। तो इनका कुछ आपको पता चल रहा है कि ये कहां से शुरू हो रहे हैं? नहीं, ये इधर भी पता नहीं कहां तक चलते ही जा रहे हैं, इस तरफ भी कहीं तक चलते ही जा रहे हैं। तो जब हमें यही नहीं पता कि शुरू कहां से हो रहे हैं, तो हम पहले 5 कहां से बता देंगे? सो वी कांट से, हम नहीं बता सकते। सो फर्स्ट 5 इंटीजर्स वी कांट से। बताओ, समझ आया सभी को? ये ऐसी चीजें थी जिससे आपके माइंड पे थोड़ा प्रेशर पड़ा होगा, दबाव पड़ा होगा दिमाग पे। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी ज्योति बोलिए। कुछ पूछना है क्या? हाँ, माइंड ब्लोइंग, यस। तो क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में। हाँ ज्योति, अगर आपको पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अगर कुछ पूछना है तो। फिर पोल में हम क्वेश्चंस करते हैं। अगर 5 पॉजिटिव, हाँ अगर 5 पॉजिटिव बोला जाता तो फिर हम कहां से स्टार्ट कर देते? 1 से स्टार्ट कर देते, 1, 2, 3, 4, 5। अगर नेगेटिव बोला जाता तो -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, जीरो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर्स तो -1, -2, -3, -4, -5, और यहां पर बोला है फर्स्ट 5 इंटीजर्स, तो वो हम कहां से बताएं? ठीक है, चलो, तो ये पोल का क्वेश्चन आप लोग करिए, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर। सॉल्व करेंगे सभी लोग ध्यान से इसको, आपको ये बताना है, 1 मिनट, यस। पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं।
5 सेकंड मुझे दीजिए। आपको बताना है इनमें से होल नंबर क्या है। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर? तो होल नंबर मैंने आपको भी पढ़ाया है कहाँ से स्टार्ट होते हैं। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको याद होगा, मैंने बताया था होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। सभी को आंसर करना है भाई, बहुत कम बच्चे क्लास में आए हैं, सभी को आंसर करना है। हाँ जी, ओके, वेरी गुड, ओके, ओके। एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर? लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए, सबका आंसर आ चुका है, वेरी गुड, ओके। तो मैं सर पोल पोल को चल नहीं रहा, आंसर नहीं आ रहा। आंसर आ तो चुका है, सबका तो आ गया है आंसर मेरे पास। वोट आपने, पोल अभी मैंने बंद किया है, मेरे पास सबका आंसर आ चुका है। आप देख सकते हो 7 बच्चे हैं क्लास में, सभी का आंसर मेरे पास है। उसमें से 6 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है और एक स्टूडेंट ने डी ऑप्शन को आंसर दिया है। ओके। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा हो, हाँ आप दिखेगा, देखो 7 बच्चों ने आंसर दिया है, देखो पोल में जाके। 6 बच्चों ने बी ऑप्शन को और एक बच्चे ने डी ऑप्शन पे आंसर किया। चलिए, तो यस, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर ही दिया है, क्योंकि होल नंबर मैंने आपको बताया था, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें से होल नंबर या पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा हो? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा, सबसे छोटी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कौन सी हो? बता सकते हो? सबसे छोटी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, ऐसे ही चैट बॉक्स में बता दो। सबसे छोटी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या। हाँ जी, क्या हुआ? सबसे छोटी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, 1, 2। ये तो 1 अंक की है, 1 और 2। ये है, देखो प्राकृतिक संख्या यहां लिखी मैंने, 3, 4, 5, 6। यस, वेरी गुड। 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इस तरीके से ये चलती रहेगी। तो आप लोग ध्यान से देखो, 2 अंकों की संख्या शुरू कहां से हो रही है? 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से हो रही है? 10 से हो रही है ना। 9 तक तो एक ही अंक था, तो सबसे छोटी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या क्या हुई? 10, है ना। जो सबसे छोटी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है वो शुरू कहां से हो रही है? 10 से, और जाएगी कहां? जाएगी कहां तक? 99 तक। उसके बाद 99 के बाद क्या आ जाएगा? 100। तो 3 अंकों का आ गया। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2 अंकों की क्या होगी? 10। ये क्लियर हुआ सभी को? सबसे छोटी तो 10 होगी। अब इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, सबसे बड़ी कौन सी होगी? पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं इसमें, A, B, C एंड D। यस, करिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी तो मैंने आपको बता दी थी, जहां से वो शुरू होती है।
सबसे बड़ी आपको बतानी है कौन सी होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक हो और वो सबसे बड़ी हो। ओके, पोल सेक्शन में अगर किसी को आंसर देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। नैन्सी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। सर आ रही है, मेरा आंसर यहाँ पे शो नहीं कर रहा कि आपके पास पहुंच गया। नहीं, वो शो नहीं करेगा, वो मैं आपको जब सभी लोग आंसर कर देंगे मैं सबको आपको आपका रिजल्ट दिखा दूंगा। हाँ जी, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, लेकिन आधो ने तो गलत ही किया है भाई। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 2 अंकों की। एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई आप भी। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो अब आप देख सकते हो 7 बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से 4 बच्चों ने ए ऑप्शन को, एक स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को। भाई जिन्होंने सी ऑप्शन को आंसर दिया है वो पहले ये देखो क्या वो 2 अंकों की संख्या है? 100 क्या 2 अंकों की संख्या होती है? तो ये तो कहीं से आंसर नहीं हो सकता। हाँ, मैं मान सकता हूँ डी और ए में आप कंफ्यूज हो गए हो। ठीक है, सर मेरा आंसर आपके पास नहीं पहुंचा। पहुंच गया, सबका आंसर आ चुका है। यस, तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 10 है, प्राकृतिक संख्या। 10 के बाद क्या आता है? 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, और ये ऐसे चलते 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 आता है 99। 97, 98, 99 और 100। तो 2 अंकों की जो संख्या है वो कहां पर खत्म हुई है? 99 पर खत्म हुई है ना। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 99 ही होगी ना। 100 तो 3 अंकों की है, ये सबसे छोटी हो गई, और ये माइनस की 99 है। माइनस की 99 तो इधर कहीं आ रही होगी, इधर कहीं। और मैंने आपको बताया था जो संख्या दाईं ओर आती है वो बड़ी होती है, राइट साइड में जो आती है। तो -99 लेफ्ट में आएगा, 99 राइट में आएगा, तो बड़ा क्या होगा? 99 होगा। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। ठीक है, समझ आया सभी को क्यों होगा? यस और नो? क्लियर? ठीक है, चलो कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हमने काफी ज्यादा माइंड पे प्रेशर डाल दिया है इनको करने में। अब थोड़ा अपने माइंड को फ्री करने के लिए थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चंस। ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आप लोग सब कर लोगे आराम से, तो जल्दी से करके दिखाओ मुझे फर्स्ट वाले का आंसर, सेकंड वाले का आंसर, थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का। सबसे पहले फर्स्ट का आंसर करिए, सबसे पहले फर्स्ट का आंसर करिए 7099। ये बस आपके माइंड को थोड़ा लाइट करने के लिए। 7099, 1909, इनको ऐड करना है क्योंकि हमने अभी काफी एक्सरसाइज करा दी अपने माइंड से, तो थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे हम अपने माइंड को ऐसे क्वेश्चंस करके। ऐड करके दिखाइए जल्दी से, आप लोग कर लोगे ये तो। क्या आएगा? हाँ जी, करिए। क्या हुआ? हाँ जी, ज्योति बोलिए, कैसे ऐड करेंगे? हाँ, फर्स्ट का आंसर बताइए। आप लोग ऐड करो ना इसको, किसी का आंसर नहीं आया। 9008, 9008, ओके। हिना एंड ज्योति का आंसर आ गया, बाकी लोग? ओके, नैन्सी, ओके। 8008? नहीं, 8008 नहीं आएगा, 9008 ही आएगा। देखो कैसे ऐड करेंगे भाई। सबसे पहले हम ऐड जो शुरू करना करते हैं वो इकाई अंक से करते हैं। पहली बात, इकाई अंक से हम, यानी यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से हम ऐड करना शुरू करेंगे। सो 9 + 9 इज 18, 1 कैरी गया। 9 + 1 इज 10, 1 कैरी गया। 9 + 1 इज 10, 1 कैरी गया। 7 + 1, 8 + 1 इज, सो आंसर इज 9008, 9008।
नेक्स्ट ओके, 5885 प्लस 1980, इसको सॉल्व करिए, इसको हटा देता हूं मैं, इसको सॉल्व करिए। 5885 करिए ऐड इनको, क्या आएगा? वेरी गुड, ठीक है। सो 5, 8 and 8 is 16, 1, 8 plus 1 9, 9 plus 9 is 18, 1, 5 plus 1 is 6 plus 1 is 7, very good, 7865, excellent। नेक्स्ट का भी बता दिया, चलो इसको भी कर दो भाई सॉल्व, जिन्होंने नहीं किया है। 1799 and 1790, so 9, 9 and 9 18, carry 1, 1 7 8, 8 and 7 15, carry 1 and ये 3, वेरी गुड, 3589। ओके अच्छा, सबका ही बता दिया, चलो बहुत अच्छे। तो इसको भी ऐड कर लो जल्दी से, 5687 1190, वेरी गुड, 7 7 1 8 6, ओके 6877, चलो बहुत अच्छे। तो एडिशन तो आप लोगों ने, अब आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा इजी इजी क्वेश्चन करके, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। 356 इज हाउ मच स्मॉलर देन 540। आपको बताना है कि जो 356 है वो 540 से कितना छोटा है, कितना स्मॉलर है। करो जल्दी से, कितना छोटा है बताओ। जब भी पूछा जाए स्मॉलर, या हिंदी में जब भी पूछा जाए कितना कम है, कितना छोटा है, स्मॉलर है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हमेशा हमेशा वहां पर हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं। जैसे यहां पर बोला गया है कि 356 इज हाउ मच स्मॉलर, ठीक है। जब भी स्मॉलर पूछा जाए, है ना, मैं आपसे कहूं कि जो 10 है वो 15 से कितना स्मॉलर है, या मैं आपसे कहूं आपके पास 10 रुपीज है, मेरे पास 15 रुपीज है, तो आपके पास कितने रुपीज कम है, कितने रुपीज कम है आपके पास, तो आप क्या माइनस तो करोगे, 5 रुपीज कम है। तो सिमिलरली सेम चीज यहां पर है, सेम चीज यहां पर है। एक इंसान है उसके पास 356 रुपीज है, एक इंसान है उसके पास 540 रुपीज है। तो पूछा गया है 356 इज हाउ मच स्मॉलर, तो उसके पास कितने कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बताओ, माइनस, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? जब भी स्मॉलर, कम, छोटा, ये सब पूछा जाए तो हम घटाते हैं। यस और नो, क्लियर सभी को? क्लियर सभी को, यस और नो? तो 540 में से 356 को हम घटा देंगे, सॉरी घटाएंगे। सो यहाँ पर 0 में से 6 हम माइनस नहीं कर सकते, तो एक बोरो आया, यहाँ पर 10 बन गया, 10 में 6 गया, 4 बचा। यहाँ पर क्योंकि हमने एक बोरो लिया तो 3 बचा। अगेन 3 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते, तो एक बोरो फिर लिया, 8 बचा, और यहाँ पर 4 बचा, 4 माइनस 3 1, सो 184। हाँ जी नैन्सी, आपका आंसर सही है, 184, ठीक है। इस तरीके से हमें करना। मानसी सर, मैंने पहले आंसर दिया था। अच्छा मानसी, ओके मानसी, मैं मानसी और नैन्सी में कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है चलो। तो इसका आंसर क्या होगा, 184। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, जल्दी से बताइए क्या डिफरेंस होगा इनका। हाँ मानसी, ठीक है मानसी, अब नहीं होगा मैं कंफ्यूज। हाँ नैन्सी तो ये है, राम मेहर खन्ना नाम से स्टूडेंट है, इनका नाम नैन्सी है। डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच का, तो बता दो। सबसे पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 145 प्लस 185 कितना होगा, 0 1, 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 8 इज 13, 1 एंड ये आ गया 3, तो 330 हो गया, ये 330 हो गया। इसको ऐड करके क्या आएगा, 234, और 232 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 664, 466 आ गया। हैं? क्या हुआ, 134 है, ठीक तो है,
कुछ गलती कर दी क्या मैंने? हाँ ठीक है, 145 185 ठीक किया है। 466 माइनस, अच्छा आपने इसका आंसर बताया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। किसका डिफरेंस चाहिए? इन दोनों का। तो डिफरेंस कैसे निकालूंगा? जो बड़ा नंबर है 466, उसमें से 330 माइनस कर दो, तो कितना बचा? 6, 3 एंड 1। तो हमारा आंसर क्या आया? 136। ठीक है, समझ आया सभी को? पहले उनको ऐड किया, उसके बाद क्योंकि डिफरेंस चाहिए था तो माइनस कर दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर है 911 और यहाँ पर है 172। आपको बताना है फाइंड द नंबर विच इज 911 मोर देन 1729। ठीक है, करिए। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कहा जाए कम, छोटा, स्मॉलर तो घटाते हैं, जब भी कहा जाए ज्यादा, मोर, ठीक है, ये इन सब वर्ड का जब यूज होता है तो हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, तो उसी चीज का आप यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। फाइंड द नंबर विच इज 911 मोर देन 1729। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। ठीक है, अधिक हो रहा है अब यहाँ पर। उस क्वेश्चन में कम था तो हमने माइनस किया था, इसमें अधिक है। ठीक है, करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। हाँ जी, सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई बहुत कम स्टूडेंट्स हैं आज क्लास में, आज पहली क्लास और आज ही इतने कम बच्चे, क्यों? ऐसा क्यों? ओके, ओके, वेरी गुड। चलो 2 लोग और बचे हैं भाई, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 5 बच्चे हैं क्लास में, उन्होंने आंसर दिया है। उसमें से 4 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर दिया है और एक स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी पूछा जाए कोई चीज कितनी ज्यादा है, अधिक है, मोर देन, इन वर्ड्स के का जब यूज होता है तो हम वहां ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 911, यहाँ पर 911 है, यहाँ पर 1729 है, इनको ऐड कर दूंगा। सो 1729 में 911 जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0, 4, 6 एंड 2। सो 2640 ऑप्शन। ओके, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।